देखिए आज के जो हमारी एक्सरसाइज है वो 9.5 है, और 9.5 में जिसे हम कहते हैं क्या, हम कहते हैं इसे होमोजीनियस। क्या बोलेंगे हम इसे? हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब ये जो है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कुछ भी नहीं है इसमें कठिन। मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर होमोजीनियस को वेरीफाई करके दिखाऊंगा। वेरीफाई होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन है ना, कि कोई फंक्शन होमोजीनियस है, ये वेरीफाई करो। बस मैं इसे एक क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप उसे वेरीफाई करना सीख जाएंगे, और अगर एग्जाम में नहीं आता है तो इसको करना भी नहीं है। इसके बारे में वैसे ज्यादातर कहेगा भी नहीं एग्जाम में, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन से पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ही पूछेगा। ठीक है ना, यही आपका क्वेश्चन आता है। होमोजीनियस वेरीफाई करने के लिए नहीं पूछता। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सिंपल है। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। होमोजेनियस का क्या मतलब होता है? एक जैसा, यानी कि जैसा आपका फंक्शन है उसी जैसा कोई दूसरा उसका फंक्शन मिले, उसे हम होमोजेनियस बोलेंगे, है ना। अब एक जैसा फंक्शन कब होगा? जब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रिप्लेस की जाए। चेक करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, आपको इसे जरा एक बार शो करके दिखा देता हूं। ये हमारी एक्सरसाइज है, ये रहा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आज हम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ देख लो, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, स्क्रीन से भी। ये हम आ गए हैं होमोजीनियस को पहले वेरीफाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। वेरीफाई सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन में करूंगा, इसलिए आपको मैं बता दूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि अगर आएगा तो जरूर करना होगा, अगर नहीं आता है, और ज्यादातर केसेस में नहीं आता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10, यानी 1 से लेकर और 10 तक के क्वेश्चंस में पहले शो करके दिखाना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। और मैंने कहा कि जो शो करने वाला पार्ट है ये मैं सिर्फ पहले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, आपको सारे क्वेश्चंस में करना है, खुद से होमवर्क होगा ये आपका। ठीक है, उसके बाद आपको जब शो हो जाए एंड सॉल्व ईच ऑफ देम, तब उसे सॉल्व करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गया हूं, ये पहला क्वेश्चन है, होमोजीनियस शो करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। ओके, ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन में कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड देन डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला काम आपको dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो dy अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा? उसे निकालने के लिए आपको ये जो dy है इसके अपॉन में x चला जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास dx, तो हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो हर किसी क्वेश्चन में सबसे पहला काम dy अपॉन dx निकालना है, उसके बाद इसे चेक करना है या शो करना है कि होमोजेनियस है कि नहीं। तो बहुत आसान है, आप पुट करेंगे x की जगह पर लैम्डा x एंड y की जगह पर लैम्डा y। बहुत आसान है, हालांकि कॉमन लेके भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं यहाँ पर पुट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो जब पुट करेंगे तो पुट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन, इसे फंक्शन ऑफ x मान लेते हैं। अगर ये फंक्शन ऑफ x कोमा y है, और क्या है फंक्शन x कोमा y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देन अगर ये फंक्शन है तो आपको क्या करने का है, इसमें आपको इसमें पुट कर देना है x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y। बहुत आसान है, देखो बहुत ही ज्यादा आसान है। x की जगह पर x को हटा दिया, लैम्डा x रख दिया, ये देखिए, और y की जगह लैम्डा y। हर किसी क्वेश्चन में ऐसा कर रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए आप गौर से, ये x है, इस x की जगह पर आपको लैम्डा x लिखना है, इसका स्क्वायर दे रखा है, और ये y है, इस y की जगह पर लैम्डा y लिखना है और उसका स्क्वायर कर देना है, डिवाइड बाय, यहाँ पर भी x की जगह पर आपको लैम्डा x लिखना है और स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर x और y की जगह पर आपको लैम्डा x और लैम्डा y लिखना है। कितना आसान है, देखो बिल्कुल सीधा सीधा लिख दिया और कुछ करा ही नहीं है इसमें। लेफ्ट साइड में तो आपका आ जाएगा लैम्डा x कोमा लैम्डा y
इज इक्वल टू, राइट साइड में आपको देखोगे आप गौर से तो आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां से देखेंगे यहां पर आपका लैम्डा और लैम्डा, देखिए ये लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में एक्स वाई आ जाएगा। ओके, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर को मैं कैंसिल कर देता हूं। अगर मैंने इसे कैंसिल कर दिया तो जो कंडीशन अभी बची यानी जो फंक्शन बचा, देखिए ये फंक्शन बचा, अगर ये फंक्शन आपका क्वेश्चन है जहां से शुरुआत करी थी तो ये होमोजेनियस है, और अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो ये होमोजेनियस नहीं। देखो होमोजेनियस का मतलब होता है उसी जैसा फंक्शन होना चाहिए ना, एक जैसा, हम शक्ल कह सकते हो आप इसे। ओके, तो इसका मतलब उसी जैसा फंक्शन आ गया जैसा हमने चलाया था। देखो आप गौर से देखो, ये पूरा का पूरा फंक्शन देखो आप, और ये वाला फंक्शन देखो, दोनों सेम दिखेंगे। अगर एक भी चीज का अंतर है यानी कि सेम फंक्शन नहीं आता तो ये होमोजेनियस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लैम्डा यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, नहीं कटेगा तो भी चलेगा। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर लैम्डा का क्यूब लिखा होता, ऊपर कितना लिखा होता क्यूब, नीचे कितना लिखा होता लैम्डा स्क्वायर, तो कट जाएगा तो ऊपर एक लैम्डा बचेगा, फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा बच सकता है यहाँ पर, लेकिन ये जो है आपके पास उसके साथ फंक्शन होना चाहिए जहां से हमने स्टार्ट किया था। फिलहाल यहाँ लैम्डा कुछ नहीं बचा तो लैम्डा की पावर 0 मैं लिख सकता हूं, उसके साथ में मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि आपके सामने ये आया लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू दिस। ये सिचुएशन होनी चाहिए, हमने एक्स और वाई की जगह पर लैम्डा रखा और आंसर ये आना चाहिए। उसके साथ में जो है लैम्डा नहीं बचा तो मैंने लैम्डा की पावर 0 लिख दिया, और अगर लैम्डा बचता तो उसे भी लिखते आप, है ना, जो भी लैम्डा बचता उसे ही लिखते आप। तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, बहुत आसान है काम। अब आपको होमोजेनियस पता लग गया कि होमोजेनियस है, आप लिखेंगे हेंस एफ एक्स कोमा वाई is a homogeneous function। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेता है तो अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो होमोजेनियस डिग्री बताओ, एंड होमोजेनियस डिग्री यानी n इज इक्वल टू 0। देखो आप गौर से यहां पर क्या बचा हुआ है, लैम्डा बचा ही नहीं, तो होमोजेनियस डिग्री जो पावर में होता है उसे कहते हैं, उसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछेगा तो बताइएगा होमोजेनियस डिग्री, अगर नहीं पूछता है तो फिनिश, ये हमारा फिनिश हो चुका है। मैंने आपको कहा होमोजेनियस फंक्शन के बारे में कि मैं सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। 2 मिनट, इसे मिटा देते हैं हम पहले। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि मैं आपको होमोजेनियस फंक्शन और होमोजेनियस डिग्री का जो मैंने बताया है मैं एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा, आपको इसी में समझ लेना है। अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ओके, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, हमारा जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, ये बड़े नंबर में आने वाले क्वेश्चंस में से एक है। होमोजेनियस को पहले वेरीफाई करना है आपको, क्वेश्चन है 9.5 का। आपको देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको सबसे पहले कोई भी किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन हो आपको उसमें से dy अपॉन dx निकालना है। काम बिल्कुल सीधा है, इस dy अपॉन dx को मैंने फंक्शन ले लिया, फंक्शन ऑफ x कोमा y। नाउ x इज इक्वल टू लैम्डा x और y इज इक्वल टू लैम्डा y, मैंने सिंपल पुट किया है, x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y। जब हमने इसे पुट किया तो पुट करने के बाद हमारा ये इस क्वेश्चन था, ये हमने पुट करा, सॉल्व किया इसके बाद, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर ये आएगा फाइनली, ये फंक्शन बचना चाहिए, यानी कि वापस वही क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, और फिलहाल ये क्वेश्चन होमोजेनियस फंक्शन है, और यही नहीं पूरी एक्सरसाइज जो है होमोजेनियस फंक्शन है। तो आपको समझना होगा कि पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही चेक करना होता है, ठीक है ना। जिसको ना समझ में आएगा, चेक करने के बाद में नहीं हो रहा होगा, मुझसे पूछ लेना, अदरवाइज इसे मैं आगे कैरी नहीं करूंगा, मैं इसे सॉल्व करने की बात करूंगा, है ना। क्वेश्चन में 2 चीज पूछी थी, तो सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व। क्वेश्चन मेरे पास क्या था, मेरे पास क्वेश्चन था dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये क्वेश्चन है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 3 स्टेप्स याद रखने जिसके हम दूसरे स्टेप पे आ चुके हैं, ये सॉल्व करने वाला प्रोसेस है, सारे क्वेश्चंस हम अब ऐसे ही करेंगे। पहला स्टेप था होमोजेनियस के लिए कि हमें वेरिएबल
सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल से करना था। हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा है, तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या था भाई, वेरिएबल सेपरेबल में था कि x वाले अलग और y वाले अलग हो जाते हैं, यानी वेरिएबल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर वेरिएबल्स सेपरेट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वेरिएबल सेपरेबल का पार्ट है। अगर नहीं होते हैं तो वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है होमोजीनियस का, होमोजीनियस, है ना। तो अभी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, आप गौर से देखिए, इसमें से ये x और y, यानी कि y एक ये रहा, y एक ये रहा, y एक ये रहा, इन y's को हम अलग नहीं ले जा सकते, x से अलग नहीं कर सकते, कोई मेरे पास मैथमेटिकल रूल नहीं है। अगर ये उधर जाएगा तो पूरा जाएगा, सिर्फ y नहीं जा सकता। तो यानी कि इसका मतलब कि अगर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करके देखना है, अपनी पूरी कोशिश करनी है, नहीं होगा तब उसे होमोजीनियस से करेंगे। यानी कि इसमें कभी पेपर में ये नहीं पता लगेगा कि वो किस टॉपिक से यानी किस टाइप से करना है, पहले आपको वेरिएबल सेपरेबल से ट्राई करना है, नहीं होगा तब हम होमोजीनियस के पास आएंगे। ऐसा सॉल्व करने का प्रोसेस है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं होमोजीनियस से, वो देखिए। हम पहले पुट करेंगे, सिंपली हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, हमेशा यही करना है। y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, v एक फंक्शन है याद रखना, तो v जो है इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है इसे, इसे मैं हटा देता हूं। फिर उसके बाद क्या लगता है प्रोडक्ट रूल में, प्लस, फिर v को हमने एज इट इज छोड़ा था, अब की बार x को एज इट इज छोड़ देते हैं और v का डिफरेंशिएशन dv ओवर dx होता है। तो आपको समझ में आया, हर बार हर क्वेश्चन में मैं यही कराने वाला हूं, तो आपको याद हो जाएगा ये थोड़ी देर में, ठीक है ना। अभी आप लिखते जाइए कॉपी पे मेरे साथ साथ। तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी हो गई, v प्लस का x dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y स्क्वायर की जगह देखो y की वैल्यू हमारे पास है vx, तो हम लिखेंगे vx का होल स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और y की जगह पर फिर ये रहा y की जगह पर v इंटू एक्स, ओके। नाउ अभी क्या करना है, ये जो v आपको लेफ्ट में दिख रहा है, इस v को आप राइट में लेके जाएंगे a यहां, ठीक है। चलो जल्दी से मेरे साथ साथ लेके चलो, dv ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहां हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का v। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है, dv ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, हाँ जी, vx का स्क्वायर नहीं आएगा, चेक करते हैं, हाँ जी आएगा ना, बिल्कुल ठीक। तो शांत समझ में आ रहा है आपको, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई। अभी क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो 1 प्लस वी, ओके। उसके बाद है हमारे पास माइनस का v, आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे और एलसीएम ले लेंगे। मेरे साथ साथ कॉपी पे जो करता जाएगा उसे ही समझ में आएगा, मैं ज्यादा तेज नहीं करा रहा हूं आपको कि आप कहो कि सर पीछे रह गए, हम सिर्फ देख रहे हैं। ये क्वेश्चन देखने से नहीं करने से आएंगे। तो ये कैलकुलस का लास्ट पार्ट चल रहा है हमारा, तो खुद से करिए कॉपी पे। ये हो जाएगा dv ओवर dx इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस का v स्क्वायर, आप गौर से देखोगे तो माइनस का निशान लगा है, फिर v लगा है, फिर उसके बाद 1 प्लस v, है ना, नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा ये यहाँ से यहाँ, ओके। नीचे एलसीएम में है 1 प्लस v, then multiply x dv over dx is equal to 1 plus v square माइनस का v स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस v। क्या किया आपको समझ में आ गया होगा, v की मल्टीप्लाई अंदर करा दी, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो बचा है वो क्या बचा है देख लेते हैं, ये है x dv over dx is equal to 1 माइनस v बचा है और 1 प्लस वी बचा है। अब आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, यानी कि अब ये पिछले वाली एक्सरसाइज से जुड़ गया। इतना काम हर क्वेश्चन में करेंगे, फिर पिछले वाली एक्सरसाइज से जुड़ जाता है। क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल कैसे करना है, इसमें ये v वाला पार्ट जो है ये अलग कर लेना है, तो dv आप यहाँ लिखेंगे, ये वाला ऊपर चला जाएगा पार्ट 1 प्लस का v, और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा 1 माइनस का v इज इक्वल टू, ये dx जो आपको दे रखा है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर जो नीचे है डिवाइड में वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो x ऊपर दे रखा है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा x, अब हमें नीचे आएगा तो ये आ गया x। तो आपको समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है सीधा सीधा,
हमने जो ऊपर जाना, नीचे था जो ऊपर चला गया, ऊपर था जो वो नीचे आ गया। किसी को डाउट है तो बता दीजिए। हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए, v अलग कर दिया, x अलग कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे पहले इस वाले पार्ट का इंटू dv और इस वाले पार्ट का भी। ओके, अब इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। आप देखोगे गौर से तो नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या, ओके थैंक यू सचिन। अभी फिलहाल क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो नीचे भी पावर एक है और ऊपर भी पावर एक है ना, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, है ना। मैंने बताया था सेम पावर होती है तो डिवाइड करते हैं। दूसरा तरीका, या फिर आप कोई संख्या एडजस्ट कर लो, एडजस्ट भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। मैं एडजस्ट करके दिखाता हूँ। मेरे को क्या करना है, मेरे को इंटीग्रेशन करना है लेफ्ट वाले पार्ट में। मैं लिखूंगा 1 + 1 - 1। मैंने एक जोड़ा और एक घटाया, एक जोड़ा और एक घटाया है। क्यों किया है ऐसा काम, अभी बताता हूं मैं आपको। ये हो जाएगा dv = dx अपॉन में x। ऐसा करने का रीजन ये है कि एक और एक तो हो जाएगा 2, एक और एक तो हो जाएगा 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2। माइनस कॉमन ले लीजिए जरा, देखिए आप गौर से, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस का v हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस का v इंटू में dv। ये सब चीजें जैसा भी एडजस्ट कर रहा हूं, मैंने कहा है ना, ये आपका अनुभव है, आप अपनी प्रैक्टिस करोगे देन ये चीजें बहुत आसान लगेंगी आपको। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि यहां पर आप जब इंटीग्रेशन करने गए तो ऊपर भी सेम पावर है v की पावर 1, नीचे भी सेम पावर है v की पावर 1। जब भी कभी सेम पावर होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन के किसी भी पार्ट में, अगर वो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है, रूट में है, स्क्वायर रूट में, ऐसा नहीं हो सकता ना, तब नहीं कर पाएंगे। तो हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को डिवाइड कर देते हैं, यानी नीचे वाली संख्या बाहर लिखते हैं लाइक दिस -v+1, ऊपर वाली संख्या अंदर लिखते हैं लाइक दिस v+1। जब भी कभी सेम पावर हो नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, या फिर ऊपर ज्यादा पावर हो, ऐसा मैंने बताया था। जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसे यहाँ लिख दो, ठीक है ना। एक तो तरीका ये था, ये मैंने बताया है। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप इसे सिंप्लीफिकेशन करके यानी कि एडजस्ट करके सॉल्व करो। अब एडजस्ट कैसे करना है देखो, अब मैंने कैसे सोचा पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा मैं सोच रहा हूँ ना क्वेश्चन करते वक्त, वैसा ही आपको भी सोचना है, तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा ना, आपको रटना नहीं है। देखो नीचे लिखा है माइनस का भी, माइनस का भी कब आ पाएगा, माइनस का भी तो कभी नहीं आ पाएगा, ऊपर प्लस का भी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं -1 प्लस का v लिखूंगा तो मुझे माइनस का भी आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो माइनस का v आ जाएगा, ओके। अगर -1 लिखूंगा तो साथ में मुझे प्लस का 1 भी लिखना पड़ेगा, और ये वाला 1 तो ऑलरेडी था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसमें क्या किया, एक को जोड़ दिया देखो और एक को घटा दिया, दोनों को मैंने जोड़ा और घटाया, ताकि इस पिछले वाले पार्ट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और वो मैंने किया भी है देखो अगले स्टेप में। अब मैं इसे सेपरेट कर देता हूं, तो आ जाएगा 2/1 माइनस वी इंटू डीवी, डीवी भी साथ लिख रहा हूं, और उसके बाद 1 माइनस का v अपॉन में 1 माइनस का। किसी एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बता दे, मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। ये जो अभी इंटीग्रेशन का पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको, देखो इंटीग्रेशन में ये चीज मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको इंटीग्रेशन में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, ऑफ कोर्स ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप मेरे से पूछ लो भाई कि भाई ये सर जी कैसे हुआ है। डिवाइड करने वाला प्रोसेस भी बता दिया, एडजस्ट करने वाला प्रोसेस भी बता दिया, इससे कैंसिल हो गया। देन फिर फिलहाल क्या बचा, अभी हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 log 1 माइनस मोड के अंदर 1 माइनस वी, और एक्स्ट्रा टर्म जो कि फिलहाल ये है नीचे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइड में लिखेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और v का 1 है ना, v के रिस्पेक्ट में चल रहा है, माइनस यहाँ पर एक कट गया तो 1 बचा है, 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v होता है, इज इक्वल टू log x प्लस का c। ओके आगे बढ़ते हैं, ये माइनस जो है इधर आगे आ जाएगा, माइनस का 2 log मोड ऑफ 1 माइनस का v माइनस का v इज इक्वल टू log x प्लस का c। अब v को राइट में ले जाओ, log को लेफ्ट में ले आओ, तो आपके सामने आ जाएगा माइनस का 2, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा ना, पावर में चला जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे, हमें log एक साथ बनाना है। हम लिखेंगे log मोड ऑफ 1 माइनस वी का स्क्वायर और माइनस का log x इज इक्वल टू v प्लस सी। यहां से आप देखोगे तो माइनस कॉमन आ रहा है, देन log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log 1 माइनस वी का स्क्वायर प्लस log x और इज इक्वल टू v प्लस सी। अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो मल्टीप्लाई में
प्लस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इंटू में 1 माइनस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस सी। नाउ आप देखोगे गौर से तो इसे आप डिवाइड कर सकते हो, माइनस बाहर है तो डिवाइड हो जाता है। लॉग की प्रॉपर्टी जिसको नहीं आती भाई सीखना पड़ेगा ना। मोड ऑफ 1 अपॉन में x 1 माइनस का v का स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस सी। इस लॉग को उस तरफ ले जाएंगे राइट साइड में तो हो जाएगा 1 अपॉन में x 1 माइनस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर v प्लस सी। आपको पता होना चाहिए कि अगर e की पावर v प्लस सी लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, x 1 माइनस v की वैल्यू भी थी हमारे पास, चलो पहले अभी नहीं लिख रहे, e की पावर v इंटू ई की पावर सी। अब v की वैल्यू थी हमारे पास, बिकॉज v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, v की वैल्यू थी हमारे पास y अपॉन x। कैसे पता लगा मुझे, देखो मैंने पुट किया था y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, तो v की वैल्यू आएगी y अपॉन x, ये मैंने पुट किया था, ऊपर ध्यान रखना है ना। तो v की वैल्यू उठा के रख देंगे 1 अपॉन x ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस y अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर y अपॉन x इंटू ई की पावर c। अगेन हम करेंगे इसे, ये हो जाएगा आपके पास x ब्रैकेट ऑफ एलसीएम ले लेंगे x माइनस का y अपॉन में x का स्क्वायर एंड देन इज इक्वल टू ई की पावर y अपॉन x इंटू में ई की पावर c। देन नेक्स्ट करेंगे हम इसका स्टेप, तो आ जाएगा 1 अपॉन में x ब्रैकेट ऑफ x माइनस y का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर y अपॉन x इंटू ई की पावर c। अब देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा इस x से x कैंसिल होता हुआ, x से x कैंसिल होता हुआ दिखेगा तो क्या बचेगा, जो भी x है वो ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन में x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर y अपॉन x इंटू ई की पावर c। अभी इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर तो आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू ई की पावर y अपॉन x ब्रैकेट ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर इंटू ई की पावर c। अब देखो गौर से कि ये हमारा आंसर यहाँ तक आ गया है, ठीक है ना। अब इस आंसर को हमें मैच करना है कि हमारा आंसर सही आएगा, तो हमें मैच करने के लिए, हालांकि हमारा आंसर आ गया ई की पावर सी को सी लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैच करने के लिए कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, वो मैं बता देता हूँ क्या किया गया है पीछे से आंसर मैच करने के लिए सिर्फ, ठीक है ना। आप यहाँ पर आंसर छोड़ दोगे, ये आंसर है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। इसको डिवाइड में लेके आइए, इसको डिवाइड में लेके आइए, ला सकते हैं, मैथ्स का रूल है। आप इसे डिवाइड में लेके आएंगे तो ई की पावर वाई अपॉन एक्स, इसे डिवाइड में ई की पावर सी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। इस संख्या को नीचे वाले को ऊपर लेके जाइए तो ये हो जाएगा आपके सामने x ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, और बचा क्या, इंटू 1 अपॉन ई की पावर सी। ये 1 अपॉन ई की पावर सी मैंने कहा था कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई है, जितने भी कांस्टेंट होते हैं एक साथ सी करके रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे सी। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका फाइनल आंसर आपको एनसीईआरटी में आपको पीछे मैच करता हुआ दिखेगा। तो क्या समझा आपने, आपने समझा कि सबसे ज्यादा बड़ी जंग जो है वो ये होगी कि सी तक यानी आंसर तक कैसे पहुंचाया जाए। यहां तक तो सबको पता लग जाएगा कि इंटीग्रेशन करना, यहाँ तक ये इंटीग्रेशन, और v की वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। बच्चे यही छोड़ देंगे, यही आप भी छोड़ सकते हो, ऑफ कोर्स आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है जब पहला क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि आपको पता है मेरा लास्ट आंसर कहां तक आएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है, थोड़ा लेंथी हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे, और मैंने कहा है जैसे कि हर बार की तरह आप मेरे से पहले पहले क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में y डैश इज इक्वल टू दे रखा है x प्लस वाई अपॉन में x, और इसे होमोजीनियस शो करना है, वो भी आपको, मेरे को नहीं करना। देखो x की जगह लैम्डा x रखो, y की जगह लैम्डा y रखो, x की जगह लैम्डा x रखो, लैम्डा कट जाएगा तो जो भी आएगा उसमें फंक्शन, जरूर फंक्शन ही वापस आएगा, यही सेम संख्या दोबारा आ जाएगी, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है, हो गया शो, है ना। ये करके आपको दिखाना तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व कैसे कर रहे हैं, पहले y डैश को लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में x। फिर उसके बाद देखेंगे क्या ये सेपरेट हो रहा है, हम कहेंगे नो ये सेपरेट नहीं हो रहा, यानी x अलग और y अलग नहीं हो सकता, तो आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू v इंटू एक्स पुट करेंगे, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस का x dv ओवर dx। ओके, अब आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लग गई हैं, है ना, कैसे हमारा हो रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे हमारे पास है, हाँ आगे हमारे पास है ये dy अपॉन dx, यानी इसकी जगह पर वैल्यू रखेंगे v प्लस का x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ पर y की जगह पर वैल्यू रख देंगे हम v इंटू एक्स, तो आ जाएगा x प्लस का v इंटू एक्स अपॉन में x कॉमन लेके कट रहा है, ये v राइट साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास
x dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ है आपके पास x 1 प्लस का v अपॉन में x माइनस का v। आप देखोगे तो x से x कट जाएगा, फिर हो जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस v माइनस का v से v कैंसिल हो गया। सेपरेट करेंगे तो देखो dx की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास dv इज इक्वल टू dx। x को बटे में लेके आ जाओ डिवाइड में, तो dv अपॉन में, dv में अपॉन में कुछ नहीं है, इज इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास x इंटू में dx, नहीं x इंटू dx नहीं हो जाएगा, डिवाइड में होगा x, तो है ना, डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में x आ जाएगा। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, तो लो जी मैंने इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया। v का इंटीग्रेशन, v की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1 का करेंगे तो v आएगा, इधर करेंगे तो log x आएगा, प्लस का c। v की वैल्यू आपके सामने है, ये देखो लिखी हुई है आपके सामने, v की वैल्यू क्या निकलेगी, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x प्लस का c। ये आपका फाइनली आंसर आ गया है। लेकिन अगर आपको इसे पीछे मैच करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी y की वैल्यू, x की मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ भी और यहाँ भी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x log x प्लस का cx या फिर x इंटू सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप इसे मैच कर सकते हो, एनसीईआरटी में पीछे से आपको ये मैच होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से सेकंड क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, सेकंड नहीं है। 10 क्वेश्चंस है हमारे पास, मैंने आपको कहा है मैं सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप भी मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस करते चले जाओ। जहां पर भी अटक रहे हो मेरे से पूछ लो, बीच में रोक के पूछ लो मुझे कि भाई सर समझ में नहीं आया, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करने की। थर्ड क्वेश्चन में कहता है x माइनस का y dy माइनस का x प्लस का y dx इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको करना क्या है, सबसे पहले dy अपॉन dx निकालना है। कैसे निकालेंगे, राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा x माइनस का y dy इज इक्वल टू x प्लस का y dx एंड देन dx को अपॉन में लेके आ जाएंगे, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू यहाँ पर x माइनस का y को इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो हो जाएगा x प्लस का y डिवाइड बाय x माइनस का y। अब क्या करना चाहिए, हमें पुट करना चाहिए, क्या पुट करना चाहिए, y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। देखो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे, पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास 17 क्वेश्चन है और सारे करने और सारे एक ही तरीके से होंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू v, हमें एज इट इज छोड़ना है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस v का हमें डिफरेंशिएशन करना है, आपको बार x को एज इट इज छोड़ देना है। प्रोडक्ट रूल आपको मैंने बता दिया है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो ये dy ओवर dx की जगह पर, यानी इसकी जगह पर ये वैल्यू पूरी की पूरी आ जाएगी, v प्लस का x dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y है और इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा, x प्लस का v इंटू एक्स डिवाइड बाय x माइनस का v इंटू एक्स। नाउ आप देखेंगे तो v को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x dv ओवर dx इज इक्वल टू x कॉमन 1 प्लस v डिवाइड बाय x कॉमन 1 माइनस v इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, इज माइनस v। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली x dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर इससे कट गया, एलसीएम ले लिया जाएगा, तो 1 प्लस का v और माइनस का v 1 माइनस का v। ये मैं ब्रैकेट लगा के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा समझा पाऊँ अच्छे से। आप चाहो तो शॉर्टकट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन में आप मेरे को फॉलो करो, कैलकुलेशन हर स्टूडेंट की अपनी होती है, ठीक है ना। कोई ज्यादा शॉर्टकट कर लेता है, कोई डिस्क्रिप्टिव चाहता है, तो इसलिए आप अपनी तरीके से कैलकुलेशन करना। मैं आपको सबको समझा रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसको कितना समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए मेरे को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करना का, शॉर्टकट मैं नहीं मार रहा, ठीक है। तो मैंने पहले एलसीएम लिया, तो पहले मैंने लिखा, अब लिखने के बाद मैं सॉल्व करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, बाहर माइनस का भी ध्यान में रखूंगा, 1 प्लस का v माइनस का v माइनस और माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v, v से v कैंसिल हो गया। आपके सामने जो बचा वो देखिए क्या है, आपके सामने बचा है x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। अब जब ये बच गया है तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सेपरेट से हो गया, वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ तक का काम बिल्कुल आसान है, हर क्वेश्चन में कर रहे हैं हम।
v इंटू एक्स रख के सॉल्व करके वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पर करना क्या है, ये नीचे वाली जो संख्या दे रखी है आपको, ये वाली संख्या ये ऊपर चली जाएगी v के पास, क्योंकि dv तो नीचे नहीं आ सकता, और ये ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो फिलहाल हो जाएगा आपके पास 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी का स्क्वायर इंटू डी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है ना, ये dx ऊपर चला गया, ये x नीचे आ गया, ये dx ऊपर चला गया है, ये x नीचे आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हुई है, नहीं समझ में आया है तो मैंने बताया पूछ लीजिएगा, तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना, इंटीग्रेशन का निशान लगा देते हैं दोनों तरफ। अब देखिए लेफ्ट वाले साइड को देखेंगे आप गौर से, तो क्या करा जाएगा, पहले तो हम सेपरेट कर लेते हैं। 1 प्लस का वी स्क्वायर इंटू में डीवी माइनस का वी अपॉन में 1 प्लस का वी स्क्वायर इंटू में डीवी, और यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में x। आप गौर से देखेंगे इस वाले पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट को हम I1 मान लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स v माइनस इस वाले पार्ट को हमने I1 मान लिया इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। ओके, फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। हमने I1 किसे माना था, हमने I1 माना है v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी को। आप पुट करेंगे t इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर dt अपॉन में टी v इज इक्वल टू 0 प्लस का 2v एंड dt अपॉन में 2 इज इक्वल टू v इंटू में डी। तो आप गौर से देखेंगे v इंटू dv की जगह पर आ गया हमारे पास dt अपॉन 2 डिवाइड बाय v t डिवाइड बाय t। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 1/2 log t प्लस c1, ये I1 की वैल्यू आ गई। ओके, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, लिखेंगे आप, इसको उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, पुट इन फर्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, पुट इन फर्स्ट। तो रख रहा हूँ मैं यहाँ पर tan इनवर्स v माइनस का I1 की वैल्यू कितनी है 1/2 log t प्लस c1 इज इक्वल टू log x प्लस का c। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस का 1/2 log t माइनस का c1 इज इक्वल टू log x और प्लस का c। अब देखोगे तो हम इसे क्या करते हैं, इस log को इधर ले आते हैं, c1 को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये c1 को इधर ले जाने के बाद हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस 1/2 log t माइनस का log x देन इज इक्वल टू c प्लस c1। आप c प्लस c1 तो कैपिटल c करके लिख सकते हो आप इसे ना, तो एक ही कांस्टेंट है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे रहने दो। tan इनवर्स v इज माइनस का, ये देखो 1/2 ना इसकी पावर बन जाएगी, तो पावर बन जाएगी तो क्या हो जाएगा log t की पावर 1/2 यानी कि रूट माइनस का log x इज इक्वल टू c प्लस c1। आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस कॉमन ले लिया तो log अंदर बचेगा रूट t और प्लस का log x। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है हमें। हम इस पर प्रॉपर्टी लगा देंगे एंड देन वैल्यूज सारी रख दी जाएगी जो जो हमारे पास थी log की, पहले प्रॉपर्टी लगाए थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रॉपर्टी में, x रूट t इज इक्वल टू c प्लस c1। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू थी, बिकॉज t हमने माना था, और t क्या माना था देख लेते हैं। t हमने माना ये रहा t 1 प्लस वी स्क्वायर है ना, 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके, और v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, v की वैल्यू हमारे पास थी y अपॉन में x। जैसे मैंने बताया कि y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, तो v की वैल्यू y अपॉन x। ठीक है ना, तो यहाँ रख दीजिए जरा, तो t इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन में x का स्क्वायर and then 1 plus y square upon x square and then x square plus y square upon में x square। this is t, ये t की वैल्यू है। तो आप रखिए t की वैल्यू और v की वैल्यू, tan इनवर्स y की वैल्यू और v की वैल्यू y अपॉन x माइनस का log फिर x फिर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस c। आगे सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x माइनस का log x रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x। स्क्वायर से ये वाले स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इधर से नहीं कट सकता, याद रखना बीच में प्लस का निशान है, इज इक्वल टू c प्लस c1। इस x से x कट जाएगा। ओके, अब हमारे पास बचा ये फाइनल आंसर, क्या बचा, tan इनवर्स y अपॉन x माइनस का log रूट ऑफ 1 प्लस
सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, रूट के अंदर जो दे रखा है ना आपको क्या करना है, सिंपली इसे पावर बना देना और आगे लेके आ जाना है। एक तो तरीका ये हो सकता है, और उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इसे आगे पहुंचाएगा, क्योंकि एक तरफ tan है। तो आप इसे लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, और ये पावर 1/2 आगे आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा ये पावर 1/2 लॉग की देखो सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। जिसने नहीं लिखी अभी भी वो कॉपी पे लिख के बैठा करे, ठीक है ना, मैंने लिखवा रखी है कई बार। ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे और एक सी बना देंगे। आप इसे आंसर फाइनल दे दोगे। आप, मैंने कहा है अपने तरीके से दोगे। अगर आप एनसीईआरटी से मैच करोगे तो जरूरी नहीं है मेरा आंसर पीछे से मैच कर रहा हो, है ना, तो आपका भी जरूरी नहीं होगा, उसे मैच करवा सकते हो आप। मेरा ये फाइनल आंसर आ गया है, मैं एनसीईआरटी देख रहा हूँ क्या लिखा है पीछे। देखो पीछे कुछ नहीं लिखा है, पीछे ये वाली संख्या इधर आ गई है बस, ये एनसीईआरटी का आंसर है। तो कोई इश्यू नहीं है अगर पेपर में आप इस तरफ लिखोगे या उस तरफ लिखोगे, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। ये आपका एनसीईआरटी से मैच करता हुआ आंसर। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप इससे ऊपर भी किसी स्टेप पे छोड़ सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, एज ए स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन आएगा उसे आप अपना मैक्सिमम एफर्ट से करोगे। स्टूडेंट्स के सबसे सामने होता है सर जी हमें कैसे पता लगे कहाँ छोड़ना है। मैं कह रहा हूँ ना, आप एक्सपीरियंस जब गेन कर लोगे, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा क्वेश्चन करने का, तो आप अपना मैक्सिमम आंसर दोगे। किसी स्टूडेंट ने सपोज यहाँ छोड़ दिया, सपोज कि आपने इंटीग्रेट किया था यहाँ पर, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया था, यहाँ पर वैल्यू रख दी, v की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू रख दी, एंड आंसर फिनिश। आपने आंसर छोड़ दिया, वैल्यूज रखने के बाद आंसर छोड़ दिया, आप आगे नहीं करना चाहते, ठीक है, मत करिए। जो पूरा फुल फ्लैश आंसर होगा उसमें से आपका 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स कट जाएगा, लेकिन फिर भी आपको मेरे को ये सिखाना है कि क्वेश्चंस हो कैसे रहे। ये बात की जो जंग है, ये आंसर मिलाने वाली जो बात है, ये धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होता है तो अपने आप स्टूडेंट्स को समझ में आता है हमें इसके आगे तक करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है ना। अभी तो आपको रूल्स ही याद नहीं होंगे इतने अच्छे से। अब क्वेश्चन चौथे पे चलते हैं। देखो हर क्वेश्चन आपको एक्सपीरियंस देगा, आपकी प्रैक्टिस कराएगा, इसलिए मैंने कहा है आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि ये कैलकुलस का पार्ट है, ये देखने से नहीं समझ में आएगा, है ना, ये प्रैक्टिस करने से अपने आप समझ में आ जाता है। आप क्या करेंगे इसमें, आप पहले इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, देन 2xy dy इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में dx। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, सिंपल। अब उसके बाद dy है, ये रहा dy, डिवाइड बाय dx है, इसे डिवाइड में लेके आएंगे तो यह जाएगा dx इज इक्वल टू, आपको लिखना है यहाँ पर राइट साइड में जो दे रखा है, राइट साइड में क्या दे रखा है, ये संख्या दे रखी है राइट साइड में, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस पूरी संख्या को आप लेफ्ट में लेके आएंगे तो 2xy आ जाएगा। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको पुट करना चाहिए, क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, ये पुट करना है। अब जब आप पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन भी करना होगा, तो डिफरेंशिएशन dy ओवर dx का होगा। ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है, फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ दिया, सेकंड को डिफरेंशिएशन किया, एक होता है, प्लस फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ दिया और सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, x इंटू डी वी ओवर dx, है ना। फर्स्ट सेकंड आप देख लेना कौन सा मैनेज करो। फिलहाल इसकी वैल्यू आप पुट करके यहाँ रखोगे, तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे, ये है वैल्यू आपके सामने, तो आप रखोगे यहाँ पर v प्लस का x dv ओवर dx इज इक्वल टू, आप यहाँ पर y की यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यूज रखोगे, माइनस बाहर ही रहेगा ब्रैकेट के, एक्स स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर 2x और y की जगह v इंटू एक्स। देखो y की वैल्यू ये रही, आपने यहाँ और यहाँ रख दिया, ठीक है। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये v राइट साइड में चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा 2v एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो ये वाला x और ये वाला x दोनों एक्स स्क्वायर मिलकर बनता है, माइनस का v आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस वी स्क्वायर, एंड देन एलसीएम लेंगे माइनस का v और 2v। डायरेक्ट लिख सकता था ना मैं, ये देखो यहाँ तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 2v स्क्वायर, है ना। अगले स्टेप में भी क्या करूंगा, 2v स्क्वायर अपॉन में 2v। ओके, नेक्स्ट x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का v स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर। अब समझ में आता है आपको क्या करना है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 2v, तो घटा देंगे तो आ जाएगा आपके पास x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन में 2v।
अब इसके बाद क्या करना है, अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा आपके पास x dv ओवर dx इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन में 2v। अब सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर बाद में करेंगे, पहले सेपरेट, पहले 2v को ऊपर, इसको नीचे, और यहाँ पर dx को ऊपर और x को नीचे। तो क्या हो जाएगा सेपरेट करने पे, देखो ऊपर आएगा 2v, dv पहले से ही था, डिवाइड बाय 1 प्लस का v स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस है, ये रहा माइनस, फिर dx ऊपर आएगा और x नीचे आएगा। समझ में आ रहा है ना, x देखो यहाँ से नीचे आया है, ऊपर मल्टीप्लाई में था नीचे, dx नीचे से ऊपर गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा जो मैंने कराए हैं ये सारे। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये रहा इंटीग्रेशन का निशान, नीचे वालों को पुट कर देंगे, पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, देन dt ओवर dx dv इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2v, देन dt ओवर 2 इज इक्वल टू v इंटू dv। तो यहाँ पर ये वैल्यू की जगह पर क्या, अच्छा ये तो पूरी की पूरी वैल्यू हट रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 2v ही रहने दो यहाँ पर, है ना, 2v रहने दो, इसे हटा दो, जब पूरा हट रहा है तो काहे को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, ये पूरा 2v इंटू डी, 2v इंटू डी हट गया, क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, नीचे पूरी पूरी संख्या की जगह पर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x। इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, log t इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस का c। आप log x को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, log t प्लस का log x इज इक्वल टू c। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है, कई सारी बुक्स में और कई सारे टीचर्स ये कराएंगे कि c की जगह पर वो log c लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने तो ऐसा नहीं करवाया। तो मैं आपको बता दूं कि वो भी ठीक है, आप किसी भी कांस्टेंट टर्म को एज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप log भी लिख सकते हो, जैसे कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, देन c की जगह पर tan इनवर्स c लिख सकते हो, जैसे कि sin इनवर्स x, sin इनवर्स y, c की जगह पर sin इनवर्स c लिख सकते हो, log t, log x, c की जगह पर log c लिख सकते हो। तो log यानी c जो है वो अपने आप जो है वो थोड़ा मॉडिफाई हो सकता है, बट मैं ऐसा नहीं कराता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट के को कि भाई क्या लिखें, है ना, और ये इलॉजिक सा भी लगता है कि यार c की जगह कैसे अपनी तरफ से log c लिख सकते हैं ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा कि कांस्टेंट जितने भी होंगे उसको एक कांस्टेंट बनाऊंगा, बस ये मेरा तरीका है। हालांकि आप दूसरे तरीके से करोगे तो कोई एतराज नहीं है, आप कर सकते हो। मैंने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग को राइट साइड में लेके गया, तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये प्रॉपर्टी जो आपने पहले दूसरे क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रही होगी, अब तो आपको समझ में आ रहा है ना, एक ही प्रॉपर्टी बार बार लग रही है, e की पावर c हो जाएगा उधर जाके, t की वैल्यू अभी हमने पुट करी है, ये रही वो वैल्यू, और क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में x इज इक्वल टू e की पावर c। देन v की वैल्यू हमें पता है, बिकॉज v की वैल्यू हमारे पास है y अपॉन x, और क्यों होती है, क्योंकि y इज इक्वल टू v इंटू एक्स पुट किया था हमने, तो ये बटे में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y अपॉन में x का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ इंटू x इज इक्वल टू e की पावर c। नाउ 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इंटू में x इज इक्वल टू e की पावर c। नाउ अभी आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इंटू में x और इज इक्वल टू e की पावर c। अभी आप x से x काट देंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू e की पावर c। अब बस इसके आगे नहीं कर सकते, इस x की मल्टीप्लाई करा दो, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है जो कि आप लिखेंगे, कांस्टेंट को सबसे लास्ट स्टेप में लिखें तो बेहतर होगा, आप बीच में भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आना चाहिए, एनसीईआरटी से मैच कर लेते हैं एक बार, हमारा फाइनल आंसर देखो आ चुका है ना, एनसीईआरटी से मैच करते हैं कि क्या उसका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, यस बिल्कुल सही आंसर है, यस। ओके, तो 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ध्यान रखना 10 क्वेश्चन है टोटल इस पार्ट में, आपके 4 हुए हैं, अभी आगे करने। 5वां क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है भाई। अभी इसमें सबसे पहला काम तो इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, देन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस का x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाया गया है। अब वैल्यू रखेंगे v प्लस का x डी वी ओवर डी एक्स
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2 y की जगह पर हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, इस वाले y की जगह पर लिख रहा हूँ, प्लस का x y की जगह पर हो जाएगा v इंटू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ऊपर से देखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो v को आप राइट साइड में ले जाओ पहले तो इधर, है ना, तो हो जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस का 2v स्क्वायर प्लस का v अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का v, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 माइनस का 2v स्क्वायर माइनस प्लस का v माइनस का v, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसे अपॉन में लेके आ जाओ पूरे को, ओके, तो हो जाएगा dv ओवर में 1 माइनस का 2v स्क्वायर इज इक्वल टू dx के ऊपर मल्टीप्लाई और x के नीचे मल्टीप्लाई। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब देखो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में तो इसके लिए मैं रूल लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आपको याद आ जाए क्या था। रूल ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2a लॉग, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। जल्दी से बताओ चेक करके कि क्या ये रूल मेरा सही है। आपने याद किया होगा सम स्पेशल इंटीग्रेशन के अंदर रूल से, तो आप चेक करके बताओ कि क्या ये रूल सही है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ही आएगा। अगर ये रूल सही है तो इसको एप्लीकेबल करेंगे। अभी आपके सामने क्या करना है आपको, dv ओवर में 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर कर दिया, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या रूट 2 का स्क्वायर, है ना, तो मैं अलग अलग ना लिख के एक साथ ही लिख देता हूँ रूट 2v का स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया है, इज इक्वल टू dx अपॉन में x। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट वाला पार्ट हमारा आंसर आएगा। 1 अपॉन 2 a की जगह 1 है, लॉग है, मोड है, a की जगह पर 1 प्लस का x की जगह पर रूट 2v अपॉन में 1 माइनस का रूट 2v इज इक्वल टू लॉग x प्लस का c। नाउ हम सॉल्व करेंगे आगे इसे, ये हो जाएगा आपके पास लॉग और ये हो जाएगा आपके पास मोड ऑफ 1 प्लस रूट 2 और v की वैल्यू y अपॉन एक्स होती है डिवाइड बाय 1 माइनस का रूट 2 और v की वैल्यू y अपॉन एक्स होती है। इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे तो आ जाएगा 2 log x प्लस का 2c। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आएगा log मोड ऑफ 1 प्लस का रूट 2y अपॉन में x एलसीएम लिया जाएगा, 1 माइनस का रूट 2y अपॉन में x एलसीएम लिया जाएगा इज इक्वल टू 2 log x प्लस का 2c और ये आपका एलसीएम आ जाएगा x, तो हो जाएगा log मोड ऑफ, ये जाएगा आपके पास x प्लस का रूट 2y अपॉन में x अपॉन में x माइनस का रूट 2y अपॉन में x। अब देखेंगे तो x से x कटता हुआ दिख रहा है आपको, कैंसिल हो गया, 2 log x प्लस का 2c। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल आपको लिखना है log मोड ऑफ और ये वैल्यू जो है आपके सामने ऊपर वाली ये हो जाएगी आपके पास क्या, ये हो जाएगी x प्लस का रूट 2y अपॉन में नीचे वाली x माइनस का रूट 2y एंड इज इक्वल टू 2 log x प्लस का c। दैट्स इनफ, ये हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें अच्छा एक लॉग का भी सॉल्व हो सकता है, आगे हम अगर सॉल्व करना चाहें तो लॉग को एक तरफ लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं चाहे तो यही छोड़ सकते हैं। फिलहाल ये हमारा आंसर आ गया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो करना है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, पांचवा कौन सा क्वेश्चन था हमारा, पांचवा था ना, पांचवा था, पांचवे का आंसर है 1/2√2। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मैंने गड़बड़ ये कर दिया कि एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं किया। बहुत अच्छे, देखो मैंने क्या नहीं किया, इसमें गलती नहीं करनी है आपको। रूट 2 भी दिख रहा है आपको, रूट 2 भी, इसका भी डिफरेंशिएशन करके आपको डिवाइड में लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ डिवाइड में रूट 2 भी लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन में रूट 2, तो 2 को भी इधर ही रहने दो ना, इधर लेके नहीं जा रहे, बस इतना काम कर दो, बाकी आंसर आया हुआ है आपका। मैं इधर राइट साइड में 2 नहीं लेके जा रहा, मैं लेफ्ट साइड में ही रख रहा हूँ इसे, 1/2√2, बस ये आंसर आपका मैच कर गया, ओके, 1/2√2। अब देखो यहाँ तो मोड है, इसका मतलब लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पर मोड नहीं है तो लास्ट वाले स्टेप में ऐसे मोड लगा देना कि अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव में x आती है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग पॉजिटिव हो जाएगी, और ये दिस इज द फाइनल आंसर, आपका मैच कर रहा है, एनसीईआरटी से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। छठे क्वेश्चन को करके और फिनिश करते हैं आज की क्लास, और फिर बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।
एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। करना क्या है, बहुत सिंपल है, डी एक्स को पहले राइट साइड में ले जाओ, क्योंकि सबसे पहला ही हमारा काम है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का वाई इंटू डी एक्स। ओके, अभी क्या करना है, x इंटू में डी वाई इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लिखेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू में डी एक्स, एंड देन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे बाहर नहीं निकालना है मुझे, तो मैं इसे छोटा सा रूट बना देता हूँ, आप ये बना दो, प्लस का वाई अपॉन में एक्स। देख सकते हो आप कैसे किया, देखो आप धीरे धीरे आपको थोड़ी आदत बन रही है, मैं आपको बता नहीं रहा इंडिकेट करके कहाँ गया कोई संख्या, ये वाली संख्या अपॉन में आ गई, ये वाली संख्या यहाँ अपॉन में आ गई, है ना, ये इधर चली गई, है ना, ये बात ध्यान रखना। अभी आपको क्या करना है, पुट करना है, क्या पुट करना है जी, पुट करना है आपको y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। हर क्वेश्चन में देखो एक ही संख्या हो रही है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू v, x का डिफरेंशिएशन 1, x v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन में dx। वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा v प्लस का x dv ओवर में dx इज इक्वल टू रूट ऑफ x की जगह पर x रहेगा, लेकिन y की जगह v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर, और vx अपॉन में x। आप देखोगे तो रूट के अंदर से x स्क्वायर कॉमन है, तो ये v उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो जगह x dv ओवर में dx इज इक्वल टू रूट के अंदर से x स्क्वायर कॉमन है, 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा और प्लस का vx अपॉन में x माइनस का v। नेक्स्ट रूट से बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो x बनेगा, तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू x हो गया, बाहर आने के बाद नीचे अंदर जो है 1 प्लस का v स्क्वायर बचा प्लस का vx अपॉन में x माइनस का v। अब देखोगे तो ये और ये दोनों x बाहर आ जाएंगे कॉमन, तो dv ओवर dx इज इक्वल टू x कॉमन आ गया, तो बचा रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर। देखो एक एक स्टेप बड़े आसानी से आप करते जाइए, स्टेप्स ही खुद बता देंगे कि क्या करना है आगे का। इस x से x कैंसिल हो गया, रूट ब्रैकेट खोल देंगे तो आ जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस का v स्क्वायर प्लस का v माइनस का v कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। आप इसे डिवाइड में लेके आ जाइए अगले स्टेप में, तो आ जाएगा dv अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन में x। अब dx अपॉन x कैसे आया, ये नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो ये आ गया। इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये वाले का एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, सब स्पेशल यहाँ पर लग रहा है, देखो सब चीज लग रही है इंटीग्रेशन में। सब स्पेशल का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग, और ये होता है x प्लस का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मैं फॉर्मूला जरूर साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, आपको याद भी रखना है फॉर्मूला, ठीक है ना। रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। इस लॉग को लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग, इस जगह x प्लस का रूट ऑफ 1 प्लस, ये v स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है हमारे पास क्या, y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। मैंने अभी कितनी बार बताया आपको, एक ही वैल्यू हर बार रखी जा रही है। ये है आपके पास y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, और x को डिवाइड देंगे तो y अपॉन में x इज इक्वल टू v ना। ये हो जाएगा आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी, देखो लॉग ये भी है, लॉग ये भी है, आप प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टी डिवाइड में हो जाएंगे। चलो पहले मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा ना, ये प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा। आप क्या लिखेंगे, x प्लस का आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग x बराबर में c। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लॉग मोड ऑफ x प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x। देखो रूट से बाहर आ गया, ये वाला x, नीचे वाला x रूट से बाहर आ गया, ऊपर वाला नहीं आ सकता, ध्यान रखना। कोई स्टूडेंट अगर ऐसी कैलकुलेशन करे तो नहीं कर सकते, बीच में प्लस का निशान है, इसे बाहर नहीं निकाल सकते। कई बच्चे इसे भी निकाल लेंगे, एक्स प्लस वाई कर देंगे, नहीं कर सकते भाई, ध्यान रखना। आगे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, एंड देन माइनस का लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। लॉग की प्रॉपर्टी दिख रही है, लॉग माइनस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग
ये हो जाएगा आपके पास मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स इज इक्वल टू सी। अब देखो ये संख्या तो फ्रैक्शन में है, ये संख्या फ्रैक्शन में नहीं है, तो अपॉन में 1 यहाँ लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, लॉग मोड ऑफ x प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर था और इज इक्वल टू सी। ये लॉग राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर सी। और ई की पावर सी जो है हमारे पास वो क्या होता है, ई की पावर सी हमारे पास होता है सी, है ना, ये तो सीधा सीधा सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम पीछे से मैच करेंगे कि क्या हमारा आंसर ये मैच करता है या फिर मैच नहीं करता है। तो अरे भाई इसमें गड़बड़ी हो गई हमारे से, क्या गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर y आना चाहिए था, y क्यों नहीं आ रहा। अच्छा देखो गड़बड़ी ये हो गई है, देख सकते हो गड़बड़ी आपने भी याद नहीं दिलाई। ये फॉर्मूला जो है v पे लगेगा ना, v पे मैंने यहाँ x क्यों लिख दिया, फॉर्मूले वाला x मैंने गलती से यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक है ना, देख सकते हो आपने गड़बड़ी क्या की है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले वाला x को हटा के मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, अब v लिखने वाला हूँ, देखो मैंने v लिख दिया है। ठीक है ना, अब सही है, ये भी v और ये भी v। ओके, अब इसको v लेके चलते हैं और देखते हैं v लेके हमने क्या क्या गड़बड़ियां करी है। ये सारे के सारे x हट जाएंगे, सारे के सारे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास v, ये आ जाएगा v, ये आ जाएगा v। ओके, तो अभी आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास v इंटू एक्स और ये आ जाएगा आपके पास v इंटू एक्स। v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू भी हमने रख दी थी, v की वैल्यू है हमारे पास, यही रख देते हैं, v की वैल्यू हमने यहाँ रखी है, तो v की वैल्यू है y अपॉन एक्स, है ना, यहाँ लिखा था हमने, यहाँ v की वैल्यू y अपॉन एक्स। ओके, तो यहाँ पर हम v की वैल्यू रख देंगे y अपॉन एक्स, यहीं लिख देता हूँ मैं y अपॉन एक्स, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा y अपॉन में x है तो x आएगा, देन एलसीएम आएगा तो यहाँ पर y आ जाएगा, सिर्फ y बचेगा, ये बचा y। ओके, प्लस फिर उसके बाद यहाँ पर भी y बचेगा, यहाँ पर भी y बचेगा, बस आ गया आंसर। तो मिस्टेक्स नहीं करनी है, अगर आप मिस्टेक करोगे तो बिल्कुल आंसर मैच नहीं करेगा, और ये कॉपी करने की मिस्टेक अधिकतर हो जाती है, तो इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करके रखना, y और y। ओके, नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, आपको पीछे मैच कर जाएगा। तो होप सो मेरे को समझ में आ गया होगा आपको कि ये कैसे करनी है हमें एक्सरसाइज। इजी है बट क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है और बहुत केयरफुली ध्यान रखना होगा, जरा सा ध्यान हटा तो मिस्टेक्स हो जाएगी, किसी से भी मिस्टेक्स हो सकती है कैलकुलेशन की। आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, आप उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, आप मेरे से पहले ही कर लोगे और फिर मेरे को देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको आ भी जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट यही है बस।